नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं महाखबर। प्यार का गवाह और युवाओं के उफनते जज्बे को बढ़ाने के लिए ईश्वर की अद्भुत रचना डॉक्टर राहत इंदौरी, वी मिस यू सर। एक शायर, एक गीतकार, एक फनकार, कितने नामों से इन्हें बुलाऊं। इनके लिए नामों के संग्रह खत्म हो जाएंगे, किंतु इनकी उपलब्धियों की गाथा काफी लंबी है। आज हम युवाओं में प्रसिद्ध उस हस्ती के जीवन के राह को टटोलेंगे जिनके कई नज्म आज भी जुबां पर अटखेलियां करते रहते हैं। चाहे वो नज्म प्यार के उपन्यास को बताएं या कटाक्ष करते हुए गलतियों का पाठ पढ़ाएं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। फिर चाहे ये नज्म हो, अपने हाकिम की फ़कीरी पे तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। जुबां तो खोल, नज़र तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ हिसाब तो दे। इनकी गज़ल, नज़्म और शायरी पर चर्चा करने बैठें तो सारी शाम गुजर जाएगी, लेकिन इनकी रचनाएं ख़त्म नहीं होंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि आज अचानक महाखबर आपको राहत इंदौरी की नज़्म और शायरी की पगडंडी पर क्यों लिए जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि आज ही के दिन साल 2020 में कोरोना से संक्रमित होने और हृदयघात होने के कारण राहत इंदौरी अपनी रचनाओं की याद अपने प्रशंसकों के बीच छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया में अपनों को रुलाते हुए किसी और दुनिया में नए प्रशंसक बनाने चल दिए। तो आज हम इनकी कुछ खट्टी मीठी यादों के तालाबों में इस कदर डूबेंगे कि यादें हमारे याददाश्त का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएं। इनके सफ़र की शुरुआत हुई 1 जनवरी 1950 को, जब इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इन्होंने देवास और इंदौर के विद्यालयों से किया। प्रारंभिक शिक्षा खत्म होने के बाद इन्होंने उर्दू में एमए किया और उर्दू मुशायरा शीर्षक से पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद 16 वर्षों तक इंदौर विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य के अध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दी और मैत्रमासिक पत्रिका शाखे का 10 वर्षों तक संपादन किया। पिछले 40-45 वर्षों से वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुशायरों की शान बने हुए थे। राहत कुरैशी से शायर राहत इंदौरी बनने का वो अनजाना सफ़र। राहत इंदौरी के शायर बनने की कहानी भी दिलचस्प है। वो अपने स्कूली दिनों में सड़कों पर साइन बोर्ड लिखने का काम किया करते थे। उनकी लिखावट इतनी सुंदर थी, कोई वाहवाही कर देता था। वो अपनी लिखावट से ही किसी का भी दिल जीत लेते थे। लेकिन तकदीर ने तो उनका शायर बनना मुकर्रर किया हुआ था। एक शायरे के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जां निसार अख्तर से हुई। फोटोग्राफ लेते वक्त राहत इंदौरी ने खुद को शायर बनने की इच्छा उनके सामने जाहिर की। सब कहते हैं कि आपकी सफलता की कुंजी तब तक आपके हाथ आती है जब आपका प्रतिद्वंदी या शुभचिंतक आपको कोई काम दे। यही राहत इंदौरी के साथ हुआ। तब अख्तर साहब ने कहा कि पहले 5000 शेर जुबानी याद कर लें, फिर वो शायरी खुद ब खुद लिखने लगेंगे। तब राहत इंदौरी ने जवाब दिया कि 5000 शेर तो मुझे पहले से ही याद है। इस पर अख्तर साहब ने जवाब दिया कि फिर तो तुम पहले से ही शायर हो, देर किस बात की है, स्टेज संभालना शुरू करो। उसके बाद राहत इंदौरी के आसपास के इलाकों में महफिलों में अपनी शायरी का जलवा बिखेरने लगे। धीरे धीरे वो एक ऐसे शायर बन गए जो अपनी बात अपने शेरों के जरिए इस कदर रखते थे कि उन्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता था। राहत इंदौरी की शायरी में जीवन के हर पहलू पर उनकी कलम का जादू देखने को मिलता था। बात चाहे दोस्ती की हो या प्रेम की या फिर रिश्ते की, राहत इंदौरी की कलम हर क्षेत्र में जमकर चलती थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए महाखबर।